So student, after the discussion of graphical representation about the velocity time graph, here we will discuss about the distance time graph. So in case of distance time graph, जब हम distance time graph के बारे में बात करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला पता है ut plus half at स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम कुछ इस फॉर्मेट में लिखेंगे, पोजीशन के सेंस में लिखें तो xt माइनस एक्स नॉट मीन्स ये t टाइम पे पोजीशन है और t इक्वल टू 0 टाइम पे पोजीशन है, तो इन दोनों का डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और इसको अगर थोड़ा सा और फॉर्मेट सही करें, इसको इस तरफ ले जाएं तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास बनेगा एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फर्स्ट केस है यहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग with positive acceleration। जब ऑब्जेक्ट आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा कि आपको देखिए, अगर इस इक्वेशन को हम डिस्कस करें तो इसके ग्राफ के हिसाब से y x सी स्टूडेंट एट t इज इक्वल टू 0। अगर हम t की वैल्यू 0 रखें, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0, तो xt इक्वल टू x0 मिलेगा। मींस जो लोकेशन है वो कुछ यहाँ पे मिलेगी, इसको हम x0 भी कह सकते हैं x0 की जगह। अब यहाँ से आपके पास जो ऑब्जेक्ट का मोशन है, ऑन इंक्रीजिंग द टाइम द इक्वेशन विल इंक्रीज इन दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, मींस द ग्राफ विल बेंड टुवर्ड द y एक्सिस। इस केस में इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा, या इसको थोड़ा सा और अच्छा आप प्लॉट कर सकते हैं, इस टाइप का ग्राफ आपके पास रहेगा। किस केस के लिए? जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेकंड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात आएगी तो उस केस में इसमें क्या होगा, आपके पास एक की जगह माइनस से पुट हो जाएगा और ये इक्वेशन हमारी कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी, x इक्वल टू एक्स टी देन एक्स नॉट मीन्स एक्स जीरो यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उस केस के लिए जो ग्राफ बनेगा आपका, वो ग्राफ का फॉर्मेट होगा एस एम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, distance in meter, time in second. So here the graph format will be like this. Clear student? So this is negative form, means negative acceleration curve। तो ये जो इसका आपका ग्राफ बनेगा वो आपके पास जो बैंड होगा टुवर्ड द टाइम एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा केस बनेगा, इसमें when the acceleration means when the object is moving with zero acceleration। अब आप खुद देखिए, अगर ऑब्जेक्ट का मोशन जो है इस टाइप से हो रहा है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इट मींस दैट उसकी क्या है, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी तो उसका डिफरेंशिएशन एंड मींस एक्सेलरेशन वो जीरो होगा। तो उस केस में जो वेलोसिटी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो क्या होगा, उसका स्लोप, और वेलोसिटी हमने कहा कांस्टेंट है, इट मींस दैट जो लाइन है यानी इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, तो इट मींस दैट जो लाइन होगी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बिटवीन वो क्या आएगी, स्ट्रेट आएगी, जिससे कि हमें हर पोजीशन पे स्लोप जो है, स्लोप मींस क्या हुआ इसका, वेलोसिटी आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मींस दैट एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ग्राफ होगा इस कंडीशन का। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? सो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ दिस कंडीशन। सो आफ्टर दीस ग्राफ्स about distance time graph and velocity time graph, we will discuss here about the relative velocity in one dimension. So for that, pause the video and move down. Now see student, our next topic is relative velocity. Relative velocity, it means that when the two objects are traveling with their own velocities, means suppose that we have two objects A and B and they have different velocities. When we compare the velocity of one object with respect to the other object which is also moving, that time the velocity of first object
which we are comparing as compared to the other object is called the relative velocity of that first object with respect to the other, because both of the object in this case are moving. Otherwise, if we take an example of two object in which one is moving, other is stationary, that time if we find out the velocity of one object which is moving as compared to the with respect to the other object which is at stationary position, that time the relative velocity of that object is same as the actual velocity of that object. But if the both objects are traveling or moving in same direction or opposite direction, that time if we calculate the speed of first object with respect to second object, or you can say that the speed of second object with respect to first object, that time that speed is not their actual speed. That time that speed is called the relative speed of the object. Means that अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वी हैव एन एग्जांपल ऑफ टू ट्रेन्स व्हिच आर ट्रैवलिंग इन पैरेलल ट्रैक। जो आपके पास दो ट्रेन का एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आपने ध्यान दिया होगा दो ट्रेन्स हैं, अगर वो पैरेलल ट्रैक में ट्रेवल कर रही हैं और उनकी स्पीड भी इक्वल है, तो उस केस में पहली ट्रेन में बैठा हुआ जो पैसेंजर है उसको जो दूसरी ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर को अगर वो देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि दोनों ट्रेनें रेस्ट पोजीशन पे हैं। इट मींस दैट ट्रेनें ट्रेवल नहीं कर रही हैं, और वो बिल्कुल बिकॉज दोनों की स्पीड क्या है आपके पास सेम है, दोनों ट्रेन सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो उस केस में जो उनकी रिलेटिव स्पीड है, मींस रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2, तो जो ट्रेन 1 में बैठा हुआ पैसेंजर है ना, उसको रिलेटिव स्पीड ट्रेन 1 की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2 जीरो दिखेगी। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रेनों की स्पीड सेम है, BA माइनस BB जीरो हो जाएगा सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं। तो उस केस में जो दूसरे ट्रेन पे बैठा हुआ पैसेंजर है वो उसे रेस्ट पोजीशन पे दिखेगा। बट अगर आपके पास यही केस हम उल्टा कर लें कि आपके अगर एक ट्रेन आपका 50 किलोमीटर पर, एक ट्रेन 50 कम हो गया तो 150 किलोमीटर पर आवर से आपके पास नॉर्थ की डायरेक्शन को जा रही है, और दूसरी ट्रेन उतनी ही 150 किलोमीटर पर आवर से साउथ की डायरेक्शन को आ रही है। इट मींस दैट दोनों ट्रेन्स सेम स्पीड से बट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो उस केस में क्या होगा कि जो रिलेटिव स्पीड होगी वन ट्रेन की, फर्स्ट ट्रेन की, वो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्या होगी आपके पास बहुत ज्यादा होगी। कैसे? क्योंकि दोनों ट्रेनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो उस केस में जब वो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उस समय पैसेंजर को, जो ट्रेन ए में बैठा हो या बी में बैठा हो, उसको ऐसा लगेगा कि जो दूसरी ट्रेन है वो उस ट्रेन की स्पीड, उस जो उसकी ओन ट्रेन है उसकी स्पीड में, उसकी स्पीड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। उस केस में क्या होगा कि जो आपके पास जब सेम डायरेक्शन है, पहला केस मैंने बोला सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेनें ट्रेवल कर रही हैं, तो जो ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, दोनों ट्रेन की जो वेलोसिटीज हैं उनका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा आपके पास ट्रेन ए का बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी। या इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, अगर बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो बी वी माइनस बी ए मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये आपके पास अगर सेम डायरेक्शन में मोशन कर रही है दोनों ट्रेन्स T1 और ट्रेन T2 तब की कंडीशन। लेकिन अगर ट्रेन T1 आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है और ट्रेन T2 आपके पास साउथ डायरेक्शन में आ रही है, इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड आएगी VAB वो क्या आएगी v1 प्लस v2। क्योंकि इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, इसको अपोजिट आ गई नॉर्थ के तो नेगेटिव हो गई। तो इट मींस दैट उन दोनों की जो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे वो कुछ इस फॉर्मेट में लिखेंगे इनिशियली, उसके बाद वो मॉडिफाइड होकर इस फॉर्मेट में हो जाती है। पॉइंट क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो आपके पास टुवर्ड द नॉर्थ है या अवे द नॉर्थ, मींस अपोजिट टू द नॉर्थ है। तो आपके पास जब ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो एज कंपेयर टू इंडिविजुअल स्पीड बहुत ज्यादा होगी, इसलिए ट्रेनें एक दूसरे को बहुत ऐसा लगेगा कि बहुत स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। नाउ इन केस ऑफ रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी, लेट अस कंसीडर टू ट्रेन्स ले लो या टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स A and B having velocities
BA and BB are moving in वन डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन के लिए बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, केस वन इफ दे आर मूविंग in same direction, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, then the relative velocity of A with respect to B, relative velocity of A with respect to B लिखना होगा, तो उसको लिखेंगे हम BAB. It means VAB is equals to the difference of these two. But condition यहाँ पे क्या होगी कि both objects are traveling in same direction. Object A, object B traveling with their speed VA and VB. So means relative velocity of A with respect to B, it is noted by VAB and it is equals to VA minus VB. And similarly relative velocity of B with respect to A, अब यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, VBA is equals to VB minus VA. क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में देना। If suppose this is our case 1, now case 2. If both are traveling or moving in opposite direction, अगर ये आपका ट्रेवल कर रही है opposite direction में with respect to each other, it means that जो कार A है वो ट्रेवल कर रही है आपके पास VA वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में, और कार B है वो ट्रेवल कर रही है आपके पास यहाँ पे B का साउथ डायरेक्शन में विद स्पीड VB. So if car traveling in opposite direction, then we use साइन कन्वेंशन. इसमें साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे. इट मींस किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरी को नेगेटिव लेंगे. इट मींस BA डायरेक्शन मींस नॉर्थ जो है, नॉर्थ डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव एंड साउथ टेकन एज नेगेटिव. ठीक है, ये हम कंडीशन यहां पे लेंगे. अब देखिए इसके बाद, therefore relative velocity of A with respect to B. इस केस में क्या होगा कि जो VAB है, VAB ये होगा VA माइनस VB. अच्छा, VB आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे VA मैंने कहा था पॉजिटिव डायरेक्शन होगी बिकॉज टुवर्ड द नॉर्थ है, और इसकी जो वेलोसिटी है नेगेटिव होगी बिकॉज टुवर्ड द साउथ है. तो अगर हम इस फॉर्मूले में सेट करें तो VB की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ BA है. तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, VA प्लस VB, ये बन गया VAB. क्लियर? आफ्टर दैट अगर इसी चीज को हम ऐसे लिखें, सिमिलरली relative velocity of B with respect to A अगर हम लिखेंगे तो उस केस में क्या होगा, VBA लिखा जाएगा VB माइनस VA. अब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव देखिए, VA
पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने यहाँ पॉजिटिव लिख लिया, वी बी नेगेटिव है तो आपने यहाँ पे नेगेटिव लिख लिया। तो यहाँ पे बनेगा वी बी माइनस वी ए, दोनों में से अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो अंदर फॉर्मेट वी ए प्लस वी बी का बनेगा, नहीं बनेगा? देखिए सेम पहले जैसा फॉर्मेट आ गया। तो यहाँ ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ए, उसकी डायरेक्शन जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी टुवर्ड द साउथ। क्लियर? अगर हम इसको और डिस्कस करें तो अगर इसके मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करें, हालांकि इन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट और सेकंड केस की। सेकंड इक्वेशन यहां बना लेते हैं। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस करें तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड द magnitude of both is same. Magnitude of both means VBA is equals to VAB, which is equal to नेगेटिव हट जाएगा ना उसमें, ये तो पॉजिटिव है। मैग्नीट्यूड जब बोलेंगे तो नेगेटिव साइन हट जाता है, आपको पता होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब हमें डायरेक्शन से नहीं होता है, मैग्नीट्यूड वैल्यू चाहिए होती है। तो ये आपके पास VAB इक्वल टू VBA इक्वल टू VA प्लस VB मिलेगा, इसमें कोई साइन की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये हमारे पास इस कंडीशन में ऐसे आती है। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? अब हम इस केस में ये मानते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास इन दोनों की जो वेलोसिटीज है VA और VB, वो दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। अब एक नोट ये भी देख लीजिए, इफ VA is equals to VB, अगर हम स्पेशल कंडीशन मान लेते हैं कि VA is equal to VB, दोनों जो कार या बसें या ट्रेन ट्रेवल कर रही है, दोनों की जो स्पीड है वो क्या है, या वेलोसिटी जो है वो क्या है? सेम है। So if VA equal to VB, then in case one when the both are traveling in same direction, that time VAB, हमें पता है VA minus VB होता है अगर दोनों कार एक साइन या दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में या दोनों कारें सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी, तो उस केस में VAB जो आपके पास है वो क्या होगा? VA माइनस VB। और इस केस में VA और VB दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल होने पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी VAB इक्वल टू 0, यानी जो आपके पास रिलेटिव स्पीड ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू B और B विद रिस्पेक्ट टू A वो क्या आ जाएगी? 0, यानी कोई भी उसमें चेंज नहीं दिखेगा। यानी दोनों कार आपके पास ऐसा लगेगा कि जो पैसेंजर बैठा है कार A में और दूसरा पैसेंजर जो कार B में है, वो दोनों एक दूसरे को अगर देखेंगे तो उन्हें ऐसा फील लगेगा कि हमारी कारें स्टेशनरी पोजीशन में हैं। ठीक है? तो उन्हें आपस में कोई चेंज नहीं दिखेगा। इट मींस दैट वो कार यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। इट मींस दैट उसका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो ट्रेवल करेंगे, तो ऐसा फील होगा वहां पे पैसेंजर A को या पैसेंजर B को। ठीक है? जो आपके पास A या B ट्रेन में बैठा है। तो ये कंडीशन है। अब इसके बाद थोड़ा इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस हियर अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन for relative velocity. Means here we will discuss distance time graph for the cases of relative velocity. The first case is when the two objects, as we know that these objects are moving objects having velocities VA and VB. So when the two objects are moving in same direction with same, or you can say equal velocity. जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा डिस्टेंस टाइम के बिटवीन वो कुछ ऐसा रहेगा। देखिएगा, दिस इज सपोज 20, 40, 60, 80, 100, 120 and this is our distance, this is our time in second। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके पास इसकी पॉजिटिव एक्सिस हो गई, आपको पता है ये नेगेटिव है x डैश और ये y
पॉजिटिव है और उसके डिग्री अगर नीचे कुछ जाते हैं तो हमारे पास एक्सिस है, आप उसे नेगेटिव ले सकते हैं, बना दीजिए। ये आपके पास y डैश एक्सिस है, ठीक है, और ये इसका ओरिजिन है। तो इस कंडीशन में व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स, सपोज BA एंड BB क्या है, उनकी वेलोसिटी है, as we have given their velocities are equal and they both are traveling in same direction, that time if we think about their relative velocity, means relative velocity of A with respect to B, तो आपके पास क्या हो जाएगा VA minus VB। तो आपको पता है जब VA और VB इक्वल है तो उन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 के इक्वल आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है आपके पास, रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो आपके पास किसके इक्वल है, VAB की, और ये किसके इक्वल वैल्यू देगा, 0 की। तो VAB किसके आ गया आपके पास, 0 के इक्वल। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट। अब इस केस में अगर जब रिलेटिव वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो हर एक टाइम पे क्या होगा, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। आपके पास अगर हम बात करते हैं कि दो ट्रेन्स सेम पैरेलल ट्रैक पे ट्रेवल कर रही हैं और उनकी स्पीड सेम है, तो ट्रेन ए में बैठा पैसेंजर और ट्रेन बी में बैठे पैसेंजर को एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे तो उन्हें ऐसे लगेगा कि बोथ आर एट रेस्ट पोजीशन। क्लियर। तो उस कंडीशन में अगर हम इसका ग्राफ पोजीशन देखें तो ट्रेन ए जितने टाइम में ट्रेन ए डिस्टेंस जो ट्रेन जितने टाइम में ट्रेन ए जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतने ही डिस्टेंस को उस टाइम में ट्रेन बी ट्रेवल करेगी। सपोज ये किसी पोजीशन 20 पे थी ट्रेन ए और उसकी स्पीड क्या थी, va थी सपोज, तो उस केस में दूसरी जो ट्रेन है वो आपके पास क्या है 40 डिस्टेंस पर है। ओके, तो उस केस में बी ट्रेन के लिए स्पीड क्या होगी उसकी, vb थी और va एंड vb बोथ आर इक्वल। तो अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड को यानी इसके स्लोप को देखते हैं, अगर हम इसके स्लोप को यहाँ पे प्लॉट करें इसके लिए और इसके लिए भी देखें तो आपको ये लगेगा कि किसी पर्टिकुलर ट्रेन के लिए जितना स्लोप इसका है उतना ही स्लोप इसका है, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, शॉर्ट में कहें तो आपको ऐसा फील लगेगा, ठीक है। अगर इसको और आगे आप बढ़ाएंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे हर एक पोजीशन पे थीटा एंगल क्या है, सेम है। अगर थीटा एंगल सेम है इट मींस दैट स्लोप हुआ थीटा एंगल डिस्टेंस और टाइम कर्व का, और डिस्टेंस टाइम कर्व में जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल। इसका मतलब वेलोसिटी सेम थी तभी तो स्लोप सेम है, तो ये लाइन क्या हो गई आपस में पैरेलल। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ हम कंडीशन में पहले लेके चल रहे हैं सेम है, और अगर वेलोसिटी सेम है तो इसका स्लोप भी क्या होगा tan थीटा सेम रहेगा दोनों कंडीशन में, इसलिए ये लाइन क्या हो जाएगी आपस में पैरेलल बनती है, ठीक है। अब इस केस में हमने रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस कर दिया, या तो VAB कहो, relative speed of velocity of A with respect to B और relative velocity of B with respect to A, दोनों ही कंडीशन में क्या जाएंगी 0 के। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन ये है कि when they both have unequal velocities, unequal velocities हैं जब इनके पास, यानी उस केस में VA is not equal to VB but moving in same direction, इस कंडीशन में अगर आपके पास क्या है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट इनकी स्पीड अगर सेम नहीं है तो लेट करते हैं हम यहाँ पे VA ग्रेटर देन VB है। तो उस केस में अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर हम इनकी रिलेटिव स्पीड ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालें, VA माइनस VB मिलेगी हमें, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या है, बिकॉज VA ग्रेटर देन VB, तो अगर इसको सॉल्व करें VA माइनस VB इस तरफ ले जाके तो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो आपके पास जिस डायरेक्शन में A जा रहा है उसी डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड है वो आ जाएगी कार A की विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। अब इसकी अपोजिट अगर हम डिस्कस करें VBA, रिलेटिव स्पीड ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा VB माइनस VA। एज वी नो दैट VA ग्रेटर देन VB, तो इस
इसी से ही अगर हम डिस्कस करें वी बी माइनस वी ए की वैल्यू कितनी होगी तो लेस देन 0 आ जाएगी, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में हम इससे नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। और ये अगर ग्रेटर देन 0 है, कोई भी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से इनटू हुई तो ये क्या देगी, आपको नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वी ए बी इज नेगेटिव ऑफ वी बी। तो ये ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों कंडीशन से, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव में है, यही वैल्यू यहाँ नेगेटिव साइन के साथ इसके लिए आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पॉइंट इज क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। So now student, see the graph of second case between distance in time graph. We will see here again 20, 40, 60, 80 ये आपके पास पोजीशन है from the reference point 100, 120. Then here 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस केस में क्या है, आपके पास दो अलग अलग लोकेशन से हमारे पास दो कार से कार ए एंड कार बी दोनों के कंडीशन क्या दी कि वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी। तो हम ये मानते हैं कि आपके पास x इक्वल टू 20 से एक कार ए ट्रेवल कर रही है, मींस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई ए और बी पॉइंट है जो यहाँ पे 20 मीटर पे है, वहां से कार ए बी ए वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, और एक दूसरा पॉइंट है जो 40 मीटर पे है, वहां से कार जो बी कार है वो बी स्पीड से ट्रेवल करेगी। तो जब आपके पास कार ए और कार बी दोनों ट्रेवल करेगी और कंडीशन हमारे पास क्या है कि वी ए ग्रेटर देन वी बी, तो इस केस में अगर हम इसे वी ए एज्यूम करते हैं कार ए के लिए स्पीड, ठीक है, बिकॉज दिस स्पीड इज ग्रेटर। अगर स्पीड ग्रेटर है इट मींस दैट एक्सटी कर्व जो हमारे पास बन रहा है डिस्टेंस और टाइम कर्व, उसमें स्लोप ज्यादा होगा इसका। और जो दूसरी कार है अगर वो 40 से चल रही है तो हम ये मानते हैं कि उसकी स्पीड एज कम्पेयर टू कार ए कम है, तो उस केस में उसका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से बनेगा। यानी जब हम बात करेंगे इस केस की, जब वी ए ग्रेटर नॉट इज इक्वल टू वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी, इट मींस दैट वी ए ग्रेटर देन वी बी हमने एज्यूम किया है, तो इस कंडीशन पे इन दोनों कर्व में से आपके पास एक कर्व आपको स्टीपर दिखेगा, ठीक है, जिससे दिख रहा है। अब उसके बाद क्या है, अब आपके पास क्या है, ये दोनों कर्व एक दूसरे को आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करेंगे का मतलब क्या है कि कोई एक कार किसी दूसरी कार को उस टाइम पे ओवरटेक करेगी। हमने मान लिया कि यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड में एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कार ए की स्पीड क्या है, कार बी से ग्रेटर है, तो कार ए जो है इस कंडीशन में कार बी को t इक्वल टू 2 सेकंड में ओवरटेक करेगी, और ओवरटेक करके आपके पास ये कर्व इस टाइप से फॉर्मेशन में आ जाएगी। नाउ आफ्टर दिस ग्राफ स्टूडेंट we will discuss here about the third case in which the cars or two objects having velocity v and vb traveling in opposite direction। अब यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे जब दो कारें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो उनके बिटवीन डिस्टेंस और टाइम का कर्व क्या होगा। ये वाला कर्व क्लियर हुआ। इसमें क्या होगा कि आपके पास va ग्रेटर देन vb होगा, तो आपके पास दो अलग अलग कर्व हैं, तो इस कंडीशन में दोनों कर्व किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इट मींस दैट उस पॉइंट पर जो आपके पास बिकॉज va ग्रेटर देन vb है, तो जो कार a है वो b को ओवरटेक करेगी। ओवरटेक करके आपके पास ये जो कर्व है इस फॉर्मेट में आगे बढ़ेगा, ये कर्व इस फॉर्मेट में आगे दिख रहा होगा आपको। और इन दोनों में क्या होता है, जब भी ये कंडीशन आएगी va ग्रेटर देन vb या vb ग्रेटर देन va मींस अनइक्वल वेलोसिटी वाली कंडीशन में, जो डिस्टेंस टाइम कर्व में जो ग्राफ है, दो पैरेलल आपके पास va vb के कर्व आपको दिख रहे हैं, उनमें क्या होगा, आउट ऑफ दीज टू वन इज स्टीपर होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद डिस्कस करते हैं नाउ द केस नंबर थर्ड, व्हेन द टू कार्स और टू ऑब्जेक्ट्स, बेसिकली कार्स ही हैं, अब ऑब्जेक्ट्स बोले तो ऑब्जेक्ट्स, कार्स traveling, cars are traveling in opposite direction, opposite direction
with speed with velocities VA and VB. Clear? So that time I will draw the graph of this condition. See, so here let's start. अगर आपके पास VA और VB दो आपके पास क्या है, वेलोसिटीज हैं कार की, अलग अलग कार की अलग अलग वेलोसिटीज हैं, एंड बोथ आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मींस दैट कार A ट्रेवल सपोज नॉर्थ डायरेक्शन में कर रही है, कार A हैविंग स्पीड VA एंड कार B जो आपके पास है हैविंग स्पीड VB, अपोजिट डायरेक्शन है इसकी, साउथ है। तो इन दोनों में से हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, एक को पॉजिटिव ले लेंगे और एक को नेगेटिव, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है। सो देयरफॉर द relative velocity of car A with respect to car B और ऑब्जेक्ट B, कार की जगह ट्रेन भी हो सकती है, ठीक है, बस भी हो सकती है। तो here VAB, because I will write like this, why? Because VA की डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं तो VB की डायरेक्शन इसके अपोजिट, केस अपोजिट वाला है, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा, वेलोसिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए जो आपके पास फाइनल बनेगा VA प्लस VB होगा। Similarly, if we think about the relative velocity of B with respect to A, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो स्टूडेंट क्या होगा इस केस में, हम लोग कैसे लिखेंगे, VBA करके लिखेंगे, VBA means VB minus BA. Now in this condition we have VB, if we use sign convention, so VB can be written as like this by sign convention, और आप इसी में ही ऐड कर लीजिए, दो बार नहीं लिखते हैं, इसी को ही साइन कन्वेंशन के साथ लिख देते हैं। और ये हमारे पास पॉजिटिव था, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे तो VB माइनस BA फॉर्मेट में लिखा जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, VB प्लस BA हो जाएगा, और इसको थोड़ा और एडजस्ट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो VA प्लस VB आपको एक वैल्यू मिलेगी जो आपके पास VBA की, मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इस वाले केस की स्टार इक्वेशन और इस वाले केस की डबल स्टार इक्वेशन को, ठीक है, तो आप देखेंगे कि VAB की वैल्यू और VBA की वैल्यू सेम है, बट डिफरेंस क्या है, साइन का है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन करेंगे हम, इट इम्प्लाइज दैट मैग्नीट्यूड, अगर हम फाइंड करें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, देखते हैं मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, साइन को अगर मैग्नीट्यूड में क्या होगा, साइन हट जाएगा, तो मैग्नीट्यूड आपके पास VAB is equal to VBA, means magnitude of relative velocity in this condition is same। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि when we think about the condition in which the two objects are traveling opposite direction of each other, then the relative velocity of one with respect to other means जो इनका relative velocity आएगा ना हमारे पास, ठीक है, relative velocity जो आएगा of one object with respect to other in term of magnitude, means अगर इसको हम यहाँ लिखें मैग्नीट्यूड के सेंस में तो VA प्लस VB लिखेंगे। अब इस साइन की कोई नीड नहीं है, साइन आपका पॉजिटिव हो जाता है मैग्नीट्यूड सेंस में, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी ग्रेटर देन आइदर VA और VB। ये एक पॉइंट होगा कि इस केस में जो रिजल्टेंट आपके पास, सॉरी, इस केस में जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी है किसी एक ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ A और B। Point is clear, student? So I will write this line here. So now we can say that the magnitude of relative velocity is greater than
the value of velocity va or vb means here the value of magnitude of the relative velocity क्या होगा आपका va plus vb. It is always greater than the individual value of va or vb when the two objects are traveling opposite to each other. Clear? Point is clear? अब इसका थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं. When we think about a graph, suppose va is traveling in, यहाँ दिया ही हुआ डायग्राम, suppose va traveling north direction which is in positive, so it will take in this way. इसका ग्राफ ऐसे लेंगे और जो vb का है वो आपका नेगेटिव है, यानी मींस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आपके पास है हाइयर से मींस क्लोजर पॉइंट पे आएगा, तो इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा. पॉइंट इज क्लियर? तो ये दोनों जो आपके पास है, दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. सपोज इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा नियर करके इसको एडजस्ट करके 2 कर लेते हैं, तो ये 2 सेकंड पे 3 4 5, तो इमेजिन करते हैं कि आपके पास ये 2 सेकंड पे एक दूसरे को कट करेंगे. तो इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा कि आपके पास PA, ये आपके पास जो ग्राफ है फॉर A है, इट इज VA एंड दिस वन इज द ग्राफ फॉर B एंड इट्स वेलोसिटी इज VB. ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए आपके पास लार्जर डिस्टेंस से स्मॉलर पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रेफरेंस पॉइंट O मान लेते हैं, सपोज रेफरेंस पॉइंट O है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है A पोजीशन पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट B पोजीशन पे है. देखिए ये 60 मीटर डिस्टेंस पर है और ये कितना है आपके पास 20 मीटर डिस्टेंस पर है. तो जब इसकी स्पीड इस तरफ है VA की तरफ, ये 20 से आगे की तरफ इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी. ठीक है स्टूडेंट, 20 से आगे की तरफ डिस्टेंस बढ़ेगी तो ग्राफ ऐसे जाएगा. अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन जो B पे ऑब्जेक्ट है, जो B आपके पास कार है जिसकी स्पीड VB है, वो अगर 60 पे है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, वो 60 से 50 की तरफ आएगा. मींस 60 से 50 40 30 करते करते आपके पास किस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपके पास इसकी तरफ को मूव करेगा. तो इसीलिए वो किसी एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे जहां से जो 20 से मोर होगा और आपका 60 से लेस होगा. मींस दैट यहाँ पे आपका अगर ध्यान दें तो नियर अबाउट वो एक दूसरे को 50 या 45 पे डिस्टेंस पे एक दूसरे को मीट कर रहे होंगे. इस पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने का कुछ एक पर्टिकुलर टाइम है. सपोज हियर t is equal to 2 टाइम पे दोनों कार्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. तो दिस वन इज अ डायग्राम और ग्राफ फॉर डिस्टेंस टाइम for the condition of relative velocity when two objects are traveling in opposite direction. Clear student? To understand them, pause the video program.